नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान की वह पहली यूनिवर्सिटी जिसमें एक साथ 2 डिग्रियां करने का प्रावधान को लागू किया गया है। देखो, बहुत ही बड़ी बात है कि आप एक साथ कोई भी 2 डिग्रियां कर पाओगे। तो किस यूनिवर्सिटी में यह प्रावधान लागू किया गया है? तो ध्यान रखना, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जिसे हम सीधा बोलते हैं क्या, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्ष 2023-24 का बजट किस तारीख को घोषित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, 8 फरवरी को क्या है, बजट घोषित किया जाएगा। पहले ये बजट क्या है, 23 जनवरी को घोषित करना था, लेकिन क्या है, गहलोत सरकार ने समीक्षा के पश्चात में इसकी तारीख बढ़ाकर कितना कर दिया है, 8 फरवरी कर दी है। और ये बजट क्या होगा, युवाओं को समर्पित पहला बजट होगा। युवाओं को समर्पित क्या होगा, पहला बजट होगा। और ये भी ध्यान रखना, गहलोत सरकार का 5वां और इस विधानसभा यानी कौन सी, ये चल रही है 15वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा का क्या होगा, आखिरी बजट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल्स पर मंथन करने के लिए बनाई गई प्रवर समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अब ध्यान रखना, गहलोत सरकार है वो क्या है, राइट टू हेल्थ बिल्स है वो विधानसभा में लेकर आने वाली है। तो उस पर जितनी भी कमियां हैं प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, ठीक है, उन कमियों को दूर करने के लिए, मंथन करने के लिए विधानसभा के द्वारा समितियों का गठन किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी समितियां वो विधानसभा के द्वारा गठित की जाती है। तो इसमें क्या है, कौन सी समिति, परवर समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखना, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की गठित स्थायी समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, क्रीड़ा परिषद की जो स्थायी समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? श्रीमती कृष्णा पूनिया को। और आपको पता है श्रीमती कृष्णा पूनिया हैं वर्तमान में चूरू से क्या है, विधायक हैं। और इस समिति का गठन कितने वर्ष के लिए किया गया है? 3 वर्ष के लिए। जबकि समिति के उपाध्यक्ष कौन है? श्री सतवीर चौधरी। अब देखो, राज्य विधानसभा में विभिन्न तरह की गतिविधियों की देखरेख के लिए क्या है, 22 तरह की समितियां गठित की जाती है। ध्यान रखना, विधानसभा में कितनी समितियों का गठन किया जाता है? 22 तरह की समितियां गठित की जाती है। क्योंकि साथियों, राज्य विधानसभा आपके सिलेबस में है और विधानसभा पर क्वेश्चन है, कहीं से भी किसी तरह से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको पता है एग्जामिनर उठा के दे सकता है। अगर वो पूछ ले राजस्थान विधानसभा में कितनी कमेटियों का गठन किया जा चुका है, तो ध्यान रखना 19 तरह की कमेटियों का गठन किया जा चुका है। जबकि होनी कितनी चाहिए? 22 समितियां, 19 गठित की जा चुकी। अब देखो, कुछ एक इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आज हम देख लेते हैं। बाकी समितियों के बारे में फिर कभी हम किसी अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, पहली है जन लेखा समिति, या इसे कहते हैं लोक लेखा समिति। इसका अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखना, विपक्ष का नेता। वहां पर ए भी लिखा हो सकता है, विपक्ष का नेता। और वर्तमान में कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया। दूसरी समिति है प्राकलन समिति। प्राकलन समिति, इसका अध्यक्ष कौन है? श्री राजेंद्र पारिक। साथियों, ये समितियां आपको पढ़नी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई साथी यहाँ से छोड़ के भागे इनको तो नहीं, ये समितियां अपने को पढ़नी पड़ती है और इन्हीं 4 समितियों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राकलन समिति का अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र पारिक। अगला है नियम समिति, और नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष ही क्या होते हैं? नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? श्री सीपी जोशी। अगला प्रश्न है प्रश्न, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है, प्रश्न एवं तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन है? श्री ब्रजेंद्र ओला। श्री ब्रजेंद्र ओला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में पहली बार वैदिक पद्धति से नवग्रह और नक्षत्र वाटिका तैयार की जाएगी? तो ध्यान रखना, किसमें? जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में इस तरह की क्या है, नवग्रह और नक्षत्र वाटिका है को तैयार किया जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में
वैदिक पीठ है स्थापित की गई है? तो ध्यान रखना, श्री गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में क्या है, वैदिक पीठ की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस पूर्व डीजीपी को हाल ही में देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। किसे बनाया गया है? श्री पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह को, जो राजस्थान में पहले क्या थे, डीजीपी थे, और इन्हें अब क्या बनाया गया है, देश का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। जबकि आपसे पूछे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ध्यान रखना श्री अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला को अमेरिका में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। कौन है? श्रीमती रूमा देवी। श्रीमती रूमा देवी कहाँ की हैं? बाड़मेर की हैं, और इन्हें पहले नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखो क्यों दिया गया इन्हें ये अवार्ड, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन्होंने विश्व स्तरीय कार्य किया, इसलिए क्या है, इन्हें अमेरिका के अंदर ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल के अंदर सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम उम्र में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? ध्यान रखना, बहुत ही क्या क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी लगाने वाले क्या हैं, बल्लेबाज कौन बने? श्री शुभमन गिल। श्री शुभमन गिल हैं ओपनर भारतीय टीम के, जिन्होंने हाल ही में क्या है, दोहरा शतक जमाया, और इनकी उम्र कितनी है? मात्र 23 वर्ष की उम्र में दोहरा शतक इन्होंने लगा दिया। और ये भारतीय कौन से 5वें बल्लेबाज बने? कौन से 5वें बल्लेबाज? कितने रन बनाए इन्होंने? 208 रन बनाए। 208 रन बनाए। इनसे पहले और कौन कौन से बल्लेबाज है जिन्होंने दोहरा शतक लगाए? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और ईशान किशन। अब देखो सबसे कम उम्र वाले कौन हैं? श्री शुभमन गिल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अभयारण्य में वन्य जीवों को बचाने के लिए एलिवेटेड मार्ग यानी रोड का निर्माण किया जा रहा है? एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखना, सारिस्का अभयारण्य अलवर। सरिस्का अलवर अभयारण्य अलवर के अंदर क्या एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस बायोलॉजिकल पार्क से बाघ बागनी को क्या है, अभेड़ा पार्क में शिफ्ट किया जाएगा? अभेड़ा पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। ध्यान रखना, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर से, यानी इस नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघ बागनी को कहाँ पर, अभेड़ा पार्क, और ये कहाँ स्थित है? कोटा में। कोटा में क्या इनको ट्रांसफर किया जाएगा। तो साथियों ये प्रश्न भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब इस तरह की कोई घटना होती है, किसी को ट्रैंकुलाइज करना, किसी को शिफ्ट करना, तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षरों को साक्षर करने के लिए भारत सरकार कौन सा प्रोग्राम चला रही है? तो कौन सा प्रोग्राम चला रही है? द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यह हिंदी में कहते हैं नव भारत साक्षर कार्यक्रम। कब से कब तक? 2022 से लेकर 2027 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पार्क जारी किया गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी साथी है एजुकेशन से संबंधित रीट वाले, ठीक है, और सीटी वाले क्या हैं, सभी तरह की वैकेंसी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का प्रश्न है वो जरूर पूछा जा सकता है। क्यों? अब देखो हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पार्क जारी किया गया है? तो ध्यान रखना किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। अब देखो क्योंकि हमें पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसको लागू करने का ये क्या है, पार्क एक इसका भाग है, यानी छोटे छोटे खंडों में करके क्या है, राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू किया जा रहा है, तो उसका एक पार्ट है क्या, पार्क, जिसे हाल ही में क्या है, भारत सरकार ने सभी राज्यों को क्या लागू करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, सुर संगम के 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, किस जिले में? जयपुर में किया जाएगा। कब से कब तक? 27 से लेकर 29 जनवरी को। और इसमें क्या है, कई तरह के जो पुरस्कार है वो राजस्थान पत्रिका के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसमें पहला है
मिलाप चंद कोठारी स्मृति अवार्ड। मिलाप चंद कोठारी स्मृति अवार्ड कितने रुपए? इसके तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा अवार्ड है निर्मल सेठिया अवार्ड। कितने रुपए? 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और तीसरा अवार्ड है माणक भापना स्मृति अवार्ड, जिसके तहत विजेता को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये था साथियों आज का करंट जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।